अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। रिफत, कोई काम है तो बता दो, मैं हेल्प कर दूंगी। नहीं भाभी, कोई काम नहीं है। वो अमीना आपा ने तैयबा को भेज दिया था। तैयबा ने तो सारे काम एक लम्हे में समेट लिए। मैं तो खुद हैरान रह गई। अच्छा है किसी गैर की मदद लेने से बच गई, वरना दूसरों का एहसान ही होता मुझ पर। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारा नया घर मुबारक करे। खैर मुबारक। वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है? भाभी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी? अगर आपकी तबीयत खराब हो ही गई थी तो अजान को बताने की क्या जरूरत थी? आप तो जानती हैं मेरा बच्चा आपके लिए कितना परेशान हो जाता है। रिफत, यकीन जानो मुझे पता ही नहीं चला मैं कब गिरी और बेहोश हो गई। वो तो अक्सर इतनी परेशान हो गई और उसने इतना शोर मचा दिया। अक्सर को तो बस मौका चाहिए मेरे बेटे को परेशान करने के लिए। ये सारी सेट में ले आया हूँ, कहाँ रखूँ? इधर मुझे दो। बहुत अच्छा किया तुमने। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आपने ये सारी सेट क्यों मंगवा ली लॉकर से? अरे मेरी जान, इसलिए कि नई जगह पर जा रहे हैं, मैं वहां लेकर नहीं जाना चाह रही। पता नहीं वहां का माहौल कैसा हो, चोर चकारी का भी तो डर होता है ना। हाँ फिर तो ठीक किया आपने, एंड आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। आपने अच्छा किया कि आप सारी सेट बड़ी अम्मी के पास रखवा रही हैं। बड़ी अम्मी? ये सारा जेवर मैं आपा के घर रखवा रही हूँ, वहां ज्यादा महफूज रहेगा। हाँ अजान, रिफत बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ आप तुम लोगों के चले जाने के बाद तो हम इस घर में खुद अकेले हो जाएंगे, तो इतनी कीमती चीजों की क्या हिफाजत करेंगे? हम अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। अम्मी वैसे कभी कभी आप बहुत ज्यादती कह देती हैं बड़ी अम्मी के साथ। उनकी तबीयत खराब है, कुछ तो लिहाज करती हैं। ऐसी बातें क्यों करती हैं जिससे उनका दिल दुखता है? हद करती हैं आप। क्या कहूँ भाभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। तो सारे अल्फाज ही बेमानी होकर रह गए। हमें तुमसे कोई शिकायत गिला नहीं है। ये तो आपका बड़ापन है, वरना यकीन जानी मैं तो आपसे नजरें भी नहीं मिला सकता। मैंने बड़े भैया से आपकी और अक्सर की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था। चाचा जान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने तो हमेशा हमारा साथ दिया है। तपती धूप में एक आप ही का तो साया रहा है हमेशा हमारे ऊपर। मगर मैं तो तुम्हारे बाबा की रूह के आगे शर्मिंदा हो गया हूँ ना बेटा, वाकई हो गया। अपने आप को मुजरिम मत समझे नजीर भाई। शायद आपका और हमारा इतना ही साथ लिखा था। अभी आप ठीक तो हैं? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ, वो बस गर्मी है ना ज्यादा, इससे थोड़ी तबीयत खराब हो ही जाती है। और आप भी जरा जल्दी आ जाइए, मालिक मकान का 2 बार फोन आ चुका है, हमने जाना भी है। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं आराम करना चाहती हूँ। अक्सर क्या बात है? कुछ भी तो नहीं चाचा जान। कुछ तो है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो, बताओ मुझे। अपनी अम्मी का ख्याल रखो। यार अम्मी, आपने अबू से झूठ क्यों बोला?
बड़ी अम्मी ने हमारे जाने का सदमा लिया, डॉक्टर भी यही कह रहे थे। आहिस्ता बोलो तो कहीं तुम्हारे अब्बू ने। आप आ गए, हम दोनों आप ही का इंतजार कर रहे थे। कोई ये घर छोड़कर नहीं जाता, हम यहीं रहेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने सारी पैकिंग कर ली है और आप कह रहे हैं कोई नहीं जा रहा, ये कैसे हो सकता है? अब मैं जोरा भाभी को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता यहाँ से। ओहो नजीर, बस थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब हुई थी, अब तो वो ठीक है। बस तुम तो नहीं चाहती थी कि मुझे कुछ पता चले। तुम्हारे दिल में खोट नहीं होता तो तुम मुझसे कभी ना छुपाती। अगर जोरा भाभी को हमारी वजह से कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मगर बस खोलो ये सामान, कोई नहीं जा रहा यहां से। अबू जो कह रहे हैं करे। मुझे तो मालूम था कि ऐसे ही कुछ होगा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये मिली भगत दोनों माँ बेटी की है। पता नहीं ऐसा क्या कहा है नजीर अंकल से कि उन्होंने घर छोड़ने का फैसला ही बदल लिया। ये जहरा ना रिफत से हमेशा ऐसी चालाकियां करती रही है जो नजीर को कभी नजर नहीं आई। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि नजीर अंकल अपनी भाभी की आंखों से देखते हैं और उन्हीं की कानों से सुनते हैं। बेचारी खाला, उनकी तो शक्ल देखने वाली हो गई थी। कुछ भी सही, रिफत को नजीर की बात माननी नहीं चाहिए थी, और तुमने भी उसे नहीं समझाया। मामा नजीर अंकल बहुत गुस्से में थे, वो खाला की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे वो खाला की हर बात पे जी हुजूरी करते हैं। अब आपके ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा, जो होना था हो चुका है। मैं तो बिला वजह खुश हो गई थी कि आज अक्सर से जान छूट जाएगी, लेकिन देखें मेरी खुशी तो उस बादल की तरह है जो आए और बिन बरसे ही चले गए। लेकिन अब तुम देखना, बादल बरसेंगे भी और तूफान भी आएगा और इन माँ बेटी की खुशियों को तिनके की तरह बहा कर ले जाएगा। रहने दे मामा, क्यों मुझे खुशफहमी में डाल रही? मुझे लगता है कि अक्सर एक बुरे आसेब की तरह हमेशा अजान के साथ चिपकी रहेगी और मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। क्यों मायूसी की बातें कर रही हो? क्या कह रही हैं आप? मैं रिफत से बात करती हूँ। क्या हो गया है मामा आपको? आप क्यों नजीर अंकल और अजान को यकीन दिलाना चाहती हैं कि हम लोग ही चाहते हैं कि वो माँ बेटी उस घर से चली जाए? मैंने नाश्ता लगा दिया, जाके कर ले। अम्मी, मैं आप नहीं नाश्ता करेंगे हमारे साथ? नहीं, मुझे नहीं करना। देखो, तुम्हारे नाश्ता करने या ना करने से मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता तुम अपना ही नुकसान करोगे। जी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे नाराज होने से आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अगर तुम खुशी खुशी किसी कुएं की जानिब जा रही हो तो तुम्हें रोकना मेरा फर्ज है कि नहीं है? हो सकता है आपकी नजरों का धोखा हो, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझते? मेरी आंखों का कोई धोखा नहीं। अगर तुम अपनी बंद अकल को खोल लो तो सारे मामला हल हो जाएंगे। और एक बात और समझ लो, जो चाहे कर लो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। समझा दो इनको। मैंने ऐसी कौन सी अनहोनी बात कर दी है? शादी के बाद औरतें अगले ही दिन अलग घर का मुतालबा शुरू कर देती हैं, और मैंने इस फैमिली के साथ जिंदगी के 25 साल गुजार दिए हैं। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अब अलग घर में जाकर रहूं, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूं? देखो, अगर बड़े भैया हयात होते ना तो शायद मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी कर देता, लेकिन अभी भाभी और अक्सा मेरी जिम्मेदारी है। क्या हो गया अम्मी, क्या हो गया आपको? कितना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं। अगर बड़ी अम्मी और अक्सर सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? प्लीज तो समझाओ ना, तुम्हारी माँ का दिमाग फिर गया है। अम्मी प्लीज आप ही। तुम तो चुप हो जाओ। ये सब किया धरा तुम्हारा। तुमने ही अपने बाप को बताया था ना जाकर कि भाभी की तबीयत खराब है, अब सुकून आ गया तुम्हें? अच्छा अम्मी, मेरी गलती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। चले बाप ने। बस कर दो ये झूठी मोहब्बत है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें अपनी माँ से कितनी मोहब्बत है। माँ की तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तुम्हें परवाह है तो सिर्फ बड़ी अम्मी की, समझे तुम?
खैर, किन सोचों में गुम हो? चाय पियो, ठंडी हो रही है। कहीं नहीं आपा। सच पूछो तो मुझे जब तैयबा ने बताया तो मेरे भी अंदर आग लग गई। सारा कुछ मैं ड्रामा अगर वो ना करती ना तो आज तुम भी अपने घर में होती खुश और मुतमईन, बगैर किसी टेंशन के। मेरी तो अपने घर की हसरत ही रह गई आपा। मुझे तो लगता है ये मेरा ख्वाब कभी पूरा ही नहीं होगा। अच्छा, वैसे रोने धोने से क्या होगा? ऐसा तो बुज़दिल और कमजोर लोग करते हैं। वेरी सेट खाला, इसका मतलब है कि आपने हार मान ली। जहरा आंटी और अक्सा को दाद देनी पड़ी। इनकी हर प्लानिंग सक्सेस होती है, जो चाहती हैं वो कर दिखाती हैं। क्या हो गया तुम्हें? आज तुम बड़ी तारीफें कर रही हो अक्सा की। तो मामा और क्या करूं? खाला इस तरह बैठकर आंसू बहाएंगी तो मैं इनको झूठी तसल्लियां दूं बैठकर। सॉरी मामा, मैं खाला को झूठी तसल्ली नहीं दे सकती और ना ही हकीकत से नजरें चुरा सकती हूँ। और खाला की जिंदगी जन्नत बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये वो घर छोड़ दें। मैं भी नजीर का गुस्सा देकर वक्ती तौर पे रुक जरूर गई हूँ, लेकिन मैं अपना फैसला मनवा कर रहूंगी। मेरा नाम भी रिफत है। बस खाला, आप अपने फैसले पे डटी रहिए। देखिएगा नजीर अंकल खुद लौटेंगे। अच्छा हाँ, अब ना उन माँ बेटी को मुंह लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उन माँ बेटी को भी तो पता चले उन्होंने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की है। पापा, आप मुंह लगाने की बात क्यों? मेरा तो दोनों से बात करने को दिल नहीं चाहता। तो शक्ल देखना दोनों की पसंद है। अजान, हाँ? तुम्हें पता है चची जान कहाँ है? वो मिल ही नहीं घर पे। क्या मतलब कहाँ चली गई हैं? किचन में होंगी, नहीं तो स्टोर में देख लो, वहां पर होंगी। मैंने सब जगह देख लिया है, वो कहीं पर भी नहीं है। मम्मी ने कहाँ जाना है? और अगर कहीं गई भी होंगी तो तुम्हें बता कर गई होंगी, नहीं? अब चुप क्यों खड़ी हो? बताओ ना कहाँ गई है अम्मी। तुम पागल हो? मैं तुमसे उनका पूछ रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता है। पता होता तो तुमसे पूछती क्या? सुबह से मैं और अम्मी परेशान है, पूरे घर में ढूंढ लिया उनको, वो कहीं पर भी नहीं है। सोचा तुमसे पूछ लूं, शायद तुम्हें बता कर गई हूँ। यार मुझसे तो अम्मी नाराज हैं, बताना तो दूर की बात, मुझसे तो वो बात भी नहीं कर रही। इससे तो अच्छा था कि तुम लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते, कम से कम चची जान खुश तो होती। तुम लोग हमसे मिलने आते तो उनको मुस्कुराता हुआ तो देखते हम। तुम्हें बड़ी जल्दी है कि हम नए घर में शिफ्ट हो जाए और फिर हंसते मुस्कुराते तुम्हें मिलने आए। अजीब फजूल बात। बकवास बंद करो और पता करो चची जान है कहाँ। अच्छा तुम टेंशन ना लो, मुझे पता है कि वो कहाँ गई होंगी, थोड़ी देर में आ जाएंगी। सुनो, एक कप कॉफी बना दो, बहुत दिल चाह रहा है, अच्छी सी, अपनी जैसी। मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, बना रही हूँ। थैंक यू। छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाती है। बस कर दो बेटा, मेरे सर का दर्द थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। सॉरी खाला जान, आज से पहले मैंने किसी का सर नहीं दबाया, इसलिए मुझे सर दबाना नहीं आता। जानती हूँ, तो मेरे घर आओगे ना, खाला सारे काम सिखाती। पता है कभी कभी मुझे लगता है अगर मेरी बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तो मेरे घर आओगी तो बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। हेलो, कैसी हो तैयबा? मैं ठीक हूँ अजान, तुम बताओ। यार अम्मी तुम्हारी तरफ आई हैं ना, मेरी तरफ बात करवा दो उनसे। रिफत खाला हमारे घर पर? नहीं अजान, रिफत खाला हमारे घर पर नहीं है। व्हाट? अम्मी तुम्हारी तरफ नहीं है? अगर तुम्हारी तरफ नहीं तो फिर कहाँ जा सकती हैं अम्मी? आई हैव नो आइडिया, और ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। नहीं, मैं तो यही सोच रहा था कि अम्मी जब भी नाराज होती हैं, गुस्से में होती हैं, तो खाला की तरफ चली जाती है। वहीं गई होंगी और कहाँ जाना। अच्छा तुम ऐसे करो, तुम अम्मी को कॉल करो। मैं काफ़ी देर से उन्हें कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, मेरा जैसे ही कांटेक्ट होता है मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। हाँ यार, मैं वाकई बहुत टेंशन में हूँ। अम्मी तुम्हारे अलावा इतनी देर के लिए किसी और के घर जाती नहीं कभी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई हैं। अच्छा
मैंने खामखा तुम्हें भी परेशान कर दिया। सुनो, तुम खाला से मत बात करना, खामखा वो परेशान हो जाएंगी, उन्हें मत बताना। बस तुम अम्मी को कॉल करके अम्मी से बात करो, फिर मुझे बताओ, ठीक है? इट्स ओके, मैं नहीं बताऊंगी। कैसे जा सकती हैं अम्मी बिना बताए? खाला, आपने अजान को बताने से मुझे मना क्यों किया कि आप यहाँ हैं? बेटा, इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर मुझे बहुत तंग किया हुआ है। कम से कम इनको भी तो टेंशन होनी चाहिए ना। ठीक है। जी, थैंक यू सो मच। नहीं, बस ये पूछने के लिए कॉल की थी। कुछ पता चला अम्मी कहाँ है? तकरीबन सारे रिलेटिव से पूछ लिया जहाँ चची जान हो सकती है, वो किसी के पास भी नहीं है जान। क्या किया अम्मी ने? मुझे अम्मी से ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम उन्हें बताकर जाना चाहिए था ना। मुझे भी हैरत हो रही है, चची जान ने कभी ऐसा नहीं किया। मैं तो ये समझ रहा था कि अम्मी खाला की तरफ है, इसलिए रिलैक्स था, लेकिन अब जब मेरी तैयबा से बात हुई है तो उसने मुझे बताया कि अम्मी वहां पर भी नहीं है। अब्बू को पता चलेगा तो अब्बू को बहुत गुस्सा आएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अम्मी ये सब क्यों कर रही हैं। कहीं अम्मी... अल्लाह ना करे अजान, तुम कैसी बातें सोच रहे हो? तुम कॉल करो चची जान को एक बार फिर से। यार मैंने इतनी कॉल्स की है, मैं बार बार कॉल कर रहा था, पहले अम्मी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और अब उनका मोबाइल ऑफ मिल रहा है। हो सकता है बैटरी लो हो गई हो। कुछ भी हो यार, लेकिन उन्हें एक बार तो कांटेक्ट करना चाहिए था ना। अब्बू से नाज़ी मुझसे तो बात कर लेती। तुम ऐसा करो कि अब चाचा जान को बता ही दो। पागल हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अब्बू को बताया तो बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, और अब्बू का गुस्से का अल्लाह करे अम्मी अब्बू के आने से पहले आ जाए। अमीना आंटी से पूछो ना, शायद चची जान ने उनको कुछ बताया हो। हर बात शेयर करती है वो उनसे। अगर खाला को कुछ पता होता तो तैयबा मुझे बता देती ना। अब मैं खाला को फोन करके उन्हें भी परेशान करूं। पता नहीं क्या हो रहा है। समी ठीक हो? तुम्हारी माँ आखिर गई कहाँ है? क्यों तंग कर रही है मुझे वो इस तरह से? वो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अम्मी का नंबर भी बंद है। क्या समझती है वो? इस तरह की हरकतें करके मुझे ब्लैकमेल कर रही। बात बनवा लेगी, ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि बिला वजह इस तरह से गुस्सा करूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर करूं क्या। मैं बहुत अपसेट हो गया। जिंदगी अजीरन करके रखती है। थका आ रहा दफ्तर से आता हूं तो यहाँ रोज एक नया ड्रामा होता है, एक नई मुश्किलें खड़ी होती हैं। राहत हो गई, अभी तक अम्मी नहीं आई है। नाराजगी अपनी जगह, लेकिन उन्हें कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना कि हम पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त। अम्मी, आपको पता है हम लोग कितने परेशान थे, आप थी कहाँ गई थे तुम? जहां मेरा दिल चाहा मैं चली। जब आप लोग मेरी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद तो अपने लिए कुछ कर सकती हूँ ना अपनी मर्जी से। रिफत, रिफत, क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को और हम लोगों को? जिंदगी अजीरन करके रख दी है तुमने। चाहती क्या आखिर? अपना घर चाहती हूँ जहाँ ये रोज रोज के तमाशे नहीं हो। मैं कम से कम सुकून की नींद तो सो सकूं। सुकून तो तुमने बर्बाद किया हुआ इस घर का। सारी जिंदगी इस घर में रहती आई हो, अभी भी इसको अपना नहीं समझती तुम? गलत सोच है तुम्हारी रिफत, गलत। इसी बात का तो अफसोस है मुझे नजीर। सारी जिंदगी मैंने इस घर में गुजार दी और ये घर फिर भी मेरा नहीं हुआ। ये घर पहले आपकी वालिदा मोहतरमा का था और अब भाभी जान का। मेरी तो इस घर में हैसियत ही नहीं है। क्या हो गया? आप क्यों इस तरह सोचती हैं? ये घर जितना हमारा है, बड़ी अम्मी का है, या किसी का भी है, उतना ही आपका है। आप क्यों इस तरह की बातें करती हैं? जब मेरा बेटा ही मेरा नहीं है तो ये घर मेरा कैसे हो सकता है? जब तक तुम्हारी माँ अपने सोचने का जाविया और देखने की नजर नहीं बदलेगी, कोई फायदा नहीं। वहां पे भी हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या बात है, आप लोग क्यों इस तरह झगड़ रहे हैं? रिफत, भाभी आप तो चुप रहे।
हमारे मामलात में दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह भाभी से बात कर रही हो? रहने दे नजीर भाई, रिफत अभी गुस्से में है, मैं ये बात समझ सकती हूँ। वाह भाभी वाह, आप तो अच्छा बनने का कोई मौका जाया नहीं होने देती। आप तो इस वक्त भी ये जाहिर करने की कोशिश कर रही हैं कि मैंने आपसे बदतमीजी की और आप फराग दिली से मुझे माफ कर रही हैं। ऐसे ही है ना? यार अम्मी प्लीज। अजान तुम चुप रहो इस वक्त। भाभी, आपने तो मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। ना शौहर मेरी बात मानते और ना बेटा। पागल हो गई हो क्या? जाओ यहां से अपने कमरे में। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें? मैं कह रहा हूं जाओ यहां से, जाओ फौरन। भाभी आई एम सॉरी। क्यों आप हर वक्त परेशान रहती हैं? कि तबीयत भी खराब है। अक्सा, इस घर में सारी बदमज़गी हमारी वजह से, सारी गलती कोताही हमारी है। क्यों भाई, हमारा क्या कसूर है अम्मी इसमें? हमने तो नहीं कहा ना चचा जान से कि वो ना जाए। ये तो उनका अपना फैसला है। लेकिन रिफत तो यही समझती है ना। मुझे नहीं पता था कि रिफत हमें अपना दुश्मन समझती है। इतना बुग़्ज़ है उसके दिल में हमारे लिए। यकीन जानो, मैंने हमेशा रिफत की हर गलती को माफ़ किया, हर कोताही की पर्दापोशी की, कि घर में लड़ाई झगड़ा बदमज़गी ना हो। और उन्होंने हमेशा आपकी इन्हीं अच्छाइयों का फायदा उठाया। अभी भी हमारी दुश्मन बनी हुई है। मैं तो कहती हूँ अगर अम्मी उनको जाना है तो जाने दें। हम उनके बगैर मर थोड़ी ना जाएंगे। लेकिन वो जिस तरह से आपकी बेइज्जती करती है ना, मुझसे तो नहीं होता अम्मी बर्दाश्त। चीज़ बेटा, मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से नज़ीर और रिफत के रिश्ते में कोई दरार आए। मुझे डर लगता है। रहने दें अम्मी। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार भी सिर्फ चची जान ही होगी। अगर वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना चाहती हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी कह लो बेटा, मगर देखना, दुनिया वालों की उंगलियां तो हमारी तरफ ही उठेंगी। तो इसमें गलती भी दुनिया वालों की ही होगी। अगर हमारा दिल साफ है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। शान, तुम अभी तक जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही मुझे। I'm sure तुम बहुत अपसेट हो गए। घर कैसे हालात में नींद कैसे आएगी? मैं तो सोच रहा हूँ किसी और शहर में ट्रांसफर करवा लूँ। ये घर के मसलों से तो जान छूटेगी। रोज ही अम्मी और अब्बू को लड़ते देखता हूँ। मुश्किलों से पीछा छुड़ाने से कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। तो फिर क्या करूँ? इसी तरह कुड़ता रहूँ? क्योंकि ना अम्मी समझने वाली है ना अब्बू। मेरे पास तो तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं है। फिलहाल तुम सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है तुम्हें। अच्छा, तुम और बड़ी अम्मी हमारे बारे में कितना सोचती है, कितना ख्याल रखती है। फिर भी अम्मी को ये घर छोड़कर जाना है, तुम लोगों को छोड़कर जाना है। अच्छा ना, ज्यादा टेंशन नहीं लो, सो जाओ अभी। मैं भी सोने जा रही हूँ। सही है?
अरे रिफत, आओ आओ, बैठो। मैं खुद तुम्हारे पास आना चाह रही थी, मगर मैंने सोचा कहीं तुम और गुस्से में ना आ जाओ। रिफत, तुम यकीन जानो, मैंने तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा, हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा। लेकिन मुझे क्यों लगता है आप मुझसे किसी चीज का बदला ले रही हैं भाभी? रिफत, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे जहन में ये क्या बैठ गया है? मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं। यकीन जानो, मैंने नज़ीर से भी तुम्हारे घर के बारे में भी कभी बात नहीं की, इसलिए कि ये तुम लोगों का जाती मामला है। तो अब कर लें बात। मैं खुद चाहती हूँ कि आप नज़ीर से बात करें मेरे लिए अलग घर की। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाभी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ नज़ीर आपकी कोई बात नहीं टालता है, और अगर आप अलग घर की बात करेंगे मेरे लिए तो नज़ीर कभी नहीं टालेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, अगर आप मुझे बहन मानती हैं तो आप मुझसे वादा करें, आप नज़ीर से बात करेंगी ना अलग घर की? करेंगी ना? अम्मी, आज आप कौन सा सूट पहनेंगी? ये रख दूं? लेकिन नहीं, ये आपने परसों भी पहना था। आज आप ये पहन लें, ठीक है? अम्मी, क्या क्या हो गया है? इतनी देर से आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ खोई हुई हैं? क्या क्या पूछ रही थी? पहले आप ये बताएं कि हुआ क्या है। बताएं ना। कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। सुबह से देख रही हूँ आप चुप चुप। ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना तंग कर रही है कि आप कुछ कह भी नहीं पा रही हैं मुझसे? अम्मी, आपकी खामोशी मुझे उलझन में डाल रही है। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। ऐसे ही कुछ नहीं होता, हर बात की कोई ना कोई वजह होती है। बेटी हूं मैं आपकी, मुझे पता है इस वक्त आप परेशान हैं, लेकिन मुझे बताना नहीं चाह रही। साफ नजर आ रहा है आपकी आंखों में। लीलावती, तुम अपनी तरफ से कुछ भी सोच लेती हो। मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं। ये किया ना तुमने अक्लमंदी का काम। पापा, मैं अच्छी तरह जानती थी नज़ीर मेरी बात माने ना माने, भाभी की बात कभी नहीं टालते, उनकी हर बात मानते हैं। लेकिन इस घर में अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। ये काम तो तुम्हें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। सहरा से बना के रखती और उससे 4 मीठी बातें करके कहती कि वही नज़ीर को राजी कर ले घर के लिए। मेरे तो दिमाग में ये पहले बात आई ही नहीं। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब तुम इसी तरह मीठी बातें करके ना अपने काम निकलवाओ। एक बार ये घर छोड़ दो, फिर चाहे उन माँ बेटी को घास भी मत डालना। आपा, मैंने तो मालिक मकान से फौरन बात कर ली है कि थोड़े दिन इंतजार कर ले, घर किसी को किराए पर न दे, मैं ही इस घर में शिफ्ट होंगी। सही बात है, इतना अच्छा घर मिलता ही कहाँ है। फिर जैसे ही सहरा नज़ीर को तैयार कर लेना, फौरन इस घर से निकल जाना। पापा, आहिस्ता, अजान घर पर है, सुन लेगा तो आफत आ जाएगी। बिल्कुल नज़ीर पर गया है, मेरे ऊपर तो बिल्कुल नहीं गया, बाप की कॉपी है पूरी की पूरी। अच्छा रिफत, एक बात तो बताओ, तुम्हें लगता है कि सहरा नज़ीर से बात करेगी भी या नहीं? पापा, मुझसे तो उन्होंने वादा किया है कि वो नज़ीर से बात करेंगे। अब उनके दिल की वो ही जाने, लेकिन अगर उन्होंने बात ना भी की ना, तो मुझे मालूम है अच्छी तरह मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। चाची जान, वो खाना लग गया है, अम्मी बुला रही हैं। तुम जाओ, हम आते हैं। जी। रिफत, मुझे तो लग रहा है इसने हमारी सारी बातें सुनी है।
अगर सुन ली तो क्या होगा? सुन लिए तो क्या होगा, हम डरते हैं इससे, और इसमें इतनी जरूरत नहीं है कि ये नज़ीर को या अजान को कुछ बताए। आप टेंशन मत लें। क्या बदतमीजी है, क्या हरकत है ये? और तुम जो कर रहे हो उसे मैनर्स कहते हैं? क्या किया मैंने? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम मुझसे बात करना दूर, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। तुम खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझती हो, बहुत समझदार हो ना? क्यों किया तुमने? हाँ, अम्मी तुम्हारे घर पर थी और मेरे पूछने के बावजूद तुमने मुझसे झूठ बोला, क्यों? अजान मैं क्या करती, खाला ने मुझे ऐसा करने को कहा इसलिए मैंने झूठ बोला। अच्छा, बहुत जल्दी मान ली तुमने अम्मी की बात। तुम्हें तो मेरी तारीफ। यार मैं मजाक के मूड में नहीं हूं ना, तुम्हें अंदाजा नहीं हम कितने परेशान थे। इस तरह करता है कोई अगर उनके सामने नहीं, उनके चले जाने के बाद मुझे बता देती कि वो यहाँ पर है, कम से कम मैं परेशान तो ना रहता ना। अजान तुम बिला वजह मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। खाला ने मुझे ऐसा करने को कहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। वो तुम्हें छलांग मारने को कहेंगी, कूदने को कहेंगी, छत से कूद जाओगी। नहीं, लेकिन अगर तुम कहोगे तो शायद तुम्हारी मोहब्बत में खुद को फना कर लूं। सच्ची मोहब्बत करने वाले खुद को मोहब्बत में फना नहीं करते, अपने जिस्म और कुर्बानी से मोहब्बत को अमर कर देते, जो उनके बाद भी जिंदा रहती है, रोशनी की तरह जगमगाती है। ओह माय गॉड, किसने कहा ये फलसफा? अक्सा ने। ऐसी बेकार बातें सिर्फ अक्सा ही कर सकती है। एनीवे अजान, खाला उस टाइम गुस्से में थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया और मुझे भी ऐसा करने को कहा। तुम नहीं समझ सकती किस तकलीफ से गुजरे हैं, कितने परेशान हुए, हम पे क्या गुजरी, तुम नहीं समझ सकती। मुझे अफसोस इस बात का है कि यू डोंट इवन अंडरस्टैंड मी। क्या सारी जिंदगी मेरे गम, मेरी परेशानी, मेरे दुख में इस तरह मेरा साथ दोगी? जिस लड़की को मेरी तकलीफ का एहसास नहीं, वो सारी जिंदगी मेरा क्या साथ देगी? क्या कहना चाहते हो तुम? किसको तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है? तुम नाम लोगे या मैं? यार प्लीज अब तुम बात को खामखा दूसरा रुख मत दो। तुम जो चाहो कह लो और मैं? क्या मैं? मुझे पता है तुम नया झगड़ा स्टार्ट करना चाह रही हो, लेकिन मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं है, ना ही मूड है। प्लीज जाओ यहाँ से, मेरा मोबाइल दो। चची जान आपको बेवकूफ बना रहे, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी अम्मी। कुछ ठीक कह रही है रिफत। अगर मैं नज़ीर भाई से पहले बात कर लेती तो शायद बात इतनी ना बढ़ती। ये क्या बात हुई अम्मी? आप चची जान की हर बात मानेंगी क्या? हद हो गई है। आप तो खुद नहीं चाहती कि चचा जान इस घर से जाएं, तो उनको क्या राजी करेंगी? आप कैसे करेंगी? खुदा के वास्ते अम्मी, अपने दिल को दुख ना दे। अब तो खुश हो गई थी ना कि वो लोग इस घर से नहीं जा रहे। तुम परेशान मत हो, इसलिए तुम्हें ये बात नहीं बता रही थी। जानती हूं मैं तो पहले ही समझ गई थी कि आप परेशान हैं, लेकिन मुझे बताएंगी नहीं। वो तो अगर मैं चची जान और अमीना आंटी की बातें नहीं सुनती तो मुझे कभी नहीं पता लगता। बहुत बुरी बात है अक्सा किसी की बातें सुनना। तुम कब से ये हरकतें करने लगी? आप अपनी बेटी को ऐसा समझती हैं? मैं छुपकर उनकी बातें नहीं सुन रही थी। वो तो मैं उन्हें खाने पर बुलाने गई थी तो इत्तेफाक से सब सुन लिया। अच्छा छोड़ो मुझे प्लीज। मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। क्यों तुम गले का हार बनी हुई हो? ऐसी खड़ी रहोगी क्या मेरे सामने? हाँ, तब तक जब तक आप मेरी बात मान नहीं लेती। कौन सी बात? यही कि आप चचा जान को राजी नहीं करेंगी इस घर से जाने के लिए। अम्मी बोले ना। पता नहीं। अम्मी प्लीज, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती हूँ, और मैं जानती हूँ कि चचा जान और अजान के जाने का दुख सबसे ज्यादा आपको होगा। आपने पहले भी ये सदमा अपने दिल पे ले लिया था। प्लीज ऐसा मत करें अपने साथ। अम्मी,
आपा देखिए ये बेडशीट कैसी हैं। नई खरीद के लाई हूँ। मैंने सोचा नए घर जा रहे हैं तो नई बेडशीट बिछाऊंगी। आखिर को मेहमान आएंगे मेरे घर में। कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। मैंने भी नए घर की खुशी में खूब सारी शॉपिंग की। हाँ, तैयबा मुझे बता रही थी कि सारी शॉपिंग तुमने उसी की पसंद की है। हाँ आपा, मैंने सोचा कल को शादी होकर तैयबा ने उसी घर में तो आना है, क्यों ना हर चीज उसी की पसंद की ले लूं। बहुत अच्छा किया। मामा चले, मुझे घर जाना है। तैयबा क्या हो गए? मैंने आपसे कहा ना मुझे अभी के अभी घर जाना है। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कहीं अक्सा ने तो नहीं कुछ कहा तुम्हें? अगर उस लड़की ने आज एक लफ्ज भी तुम्हें बोला हुआ ना, उसका वो हश्र करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। अक्सा ने मुझे कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट अजान ने मुझे इस घर से जाने के लिए कहा है। अजान? वो तुम्हें जाने के लिए कैसे कह सकता है? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। अजान नहीं चाहता कि मैं यहाँ और मजीद रुकूं। उसने मुझे कहा कि मैं इस घर से चली जाऊं। अजान ने ऐसे कहा? नहीं नहीं, अजान ऐसे कैसे कह सकता है कि वो इस घर से चली जाए? वो उसकी अब कजन नहीं, उसकी मंगेतर भी है। आपा फिक्र नहीं करें, मैं करती हूँ अजान से बात। वो ऐसे कैसे कह सकता है? अच्छा चलो। कहीं है ना खाला बात। अब जिए हम